देखने वाले तमाम पेट लवर और तमाम बर्ड लवर से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा चूज़ों के लिए वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो कैसे बनाते हैं, जो सुंडियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हमने खाल लेनी है। ये मैंने वैसे तो 1 किलो लिया, लेकिन हम थोड़ी इसमें डालेंगे। उसके बाद ये चोखर है और 2 चम्मच जो है ना दही का पानी है। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं खाल के। ये मैं आपको टुकड़े करके दिखा रहा हूँ। इस तरह हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो ज़रा अज़ानें हो रही हैं, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, अज़ानें हो जाए फिर जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो इसके मैंने काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये इसको अंदर डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ये थोड़ी सी बच गई है। तो ये किलो में से तकरीबन आधा किलो से 2 है ना ज़्यादा ही मैंने डाली है। तो इसको हमने साइड पर रख देना है। तो इसमें ये चोखर डालते हैं। ये आपने 3-4 मुट्ठियाँ भर के डालनी है। 1 मुट्ठी, 2, 3, 4 और ये इनको मिक्स कर देना। मिक्स करके 1 मुट्ठी चोखर है, ये चोखर और डाल देना। ये चोखर और ये जो खाला है, ये आपको जो मतलब भैंसों का जहाँ से तूड़ी मंडा मिलता है, ये उनकी शॉप से आपको मिल जाएगी, तूड़ी भी और चोखर भी और जो है ना खाल भी। तो इसमें अब हमने पानी डालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पानी कितना डालना है।
है। पानी हमने इतना डालना है कि जो है ना जो पानी हमने इतना डालना है कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो चोकर है तकरीबन 3-3 इंच जो है ना नीचे हो। तो इतना मेरी उंगली को महसूस हो रहा है, इधर इधर तक है। थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो जाए वो मुश्किल नहीं है। तो उसके ऊपर वाली सतह पर जो है ना, मतलब सतह पर रखना है पानी। तो अगर दही मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने दही का पानी रखा हुआ है, ये दही का पानी रखा हुआ है, तो ये हमने डाल देना। अगर दही का पानी नहीं है आपके पास तो आप दही भी डाल सकते हैं। अगर नहीं भी है दही भी या दही का पानी भी तो कोई बात नहीं है, ये हमने जो है ना डाल देना। तो इसको हमने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे धूप ना हो और मच्छरों का जो है ना आना जाना हो। तो उसकी वजह से जो है ना सुंडियाँ कीड़े वगैरह बनेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे रखना है। तो ये मैंने इधर रख दिया साइड पे, इधर धूप भी नहीं आती और मच्छरों का भी जो है ना आना जाना लगा रहता है। तो ये 2-3 दिन तक जो है ना इसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो फिर हम अपने चूज़ों को खिलाएंगे, वो देखेंगे आप कि कितने शौक़ से खाते हैं या नहीं खाते। तो ये इधर रख दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त असद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो हमने वो सुंडियाँ वगैरह बनाई थी खाल और चोकर से। तो वो हमारी बन गई हैं। वैसे तो काफ़ी दिन हो गए हैं बन गई थी, लेकिन जो है ना छोटी छोटी थी, तो मैंने सोचा थोड़े दिन और पड़ा रहने देता हूँ, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो फिर जो है ना आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको अपना जो चिक्स हैं वो दिखाता हूँ, फिर उनको डालेंगे, फिर आप चेक करेंगे वो कैसे खाते हैं। तो इससे जो चूज़ों की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और उसके बाद जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं उनके अंडों में भी जो है ना इजाफ़ा होता है। तो ये हमें हफ्ते में 1 दफ़ा देनी चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो चूज़ों के लिए जो है ना बड़ी अच्छी है। तो मैं आपको पहले अपने केज का व्यू देता हूँ। ये चेक करें, ये इसके अंदर रैबिट और जो है ना चिक्स घूम रहे हैं। पास भी लेके जाता हूँ। उसके बाद मतलब सुंडियाँ वगैरह थी, ये देखें ये सुंडियाँ, शायद आपको हिलती हुई नज़र ना आ रही हो। ये चेक करें, वैसे स्मेल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये हिल रही है। तो देखेंगे कितने शौक़ से चूचे वगैरह खाते हैं। ये सील के लिए तो बड़ी फ़ायदेमंद है, सील चूचों के लिए तो ये बड़ी फ़ायदेमंद है। उन्हें हफ्ते में 1 दफ़ा लाजम देनी चाहिए। जी जनाब, तो चूचों को हमने बाहर निकाल लिया। तो अब इनके आगे वो सुंडियाँ वगैरह रखते हैं। ये हमने प्लेट ले लिया। ये आप चेक करें, सुनिए काफ़ी मोटी और काफ़ी जो है ना बड़ी है। तो ये प्लेट में डाल देंगे। जी जनाब, ये चेक करें, ये मैंने चूचों के आगे रख दी, ये इनकी दावत। तो ये चेक करें, ये चुन चुन के खा रहे हैं।
ये बड़े शौक से खाते हैं। एक तो इन्हें ये बड़े होंगे जल्दी, दूसरा जो है ना, ये अगर मुर्गी है तो वो अंडे ज़्यादा देगी। ये देसी फार्मूला है, ये कोई फीड वाला चक्कर नहीं है, कोई जो है ना केमिकल वाला चक्कर नहीं है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। इनके लिए ये फ़ायदेमंद है। चूज़ों के लिए, चूज़ों को जल्दी मदद मिलेगी बड़ा होने के लिए, और मुर्गियों को मदद मिलेगी अंडे ज़्यादा देने के लिए। नहीं जी जनाब, इतनी ज़्यादा सुनिए तो सब ख़त्म हो गए हैं। ये बनाने का तरीका जो है ना, मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसी वीडियो के साथ ये भी वीडियो मैं जोड़ दूँगा, तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे बनाते हैं सुंडियाँ। बड़ी आसान और बड़ी जो है ना इजी तरीके से बन जाती हैं। तो मुझे जी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।